आइए हम सब लोग कुछ समय उस परमेश्वर की आराधना करें। वही इकलौता परमेश्वर है जो हमें हर वो गुनाहों से बचाता है, हर वो परेशानियों से बचाता है। पिता परमेश्वर, आइए उसकी आराधना करें, क्योंकि वही इकलौता सच्चा परमेश्वर है जो हमेशा उस परेशानियों के दूसरे तरफ हमें बाहें फैला के वेलकम करता है, हमें सीने से लगाता है, हमें अपनापन दिखाता है, हमें प्यार करता है। उसकी आराधना करें। परेशानियाँ बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। वही खुदा मेरे साथ खड़ा। परेशानियाँ बड़ी होंगी पर मेरा खुदा है सबसे बड़ा, जो नामुमकिन को मुमकिन बना दे। वही खुदा मेरे साथ खड़ा। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। यीशु तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। पिता परमेश्वर, तेरा ही प्यार इकलौता प्यार है जो सच्चा प्यार है। पिता परमेश्वर, दुनिया में ऐसा प्यार कोई नहीं कर सकता जैसा तू हमें करता है। तेरा प्यार सबसे बड़ा होता है। पिता परमेश्वर, तू हमारे साथ हमेशा दिन में सूरज और रात में चांदनी बन के रहता है। पिता, तेरे उस अटूट प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। आइए हम सब लोग उसकी महिमा करें, उसकी आराधना करें और उस गीत को गाएं। थैंक यू जीसस। जहाँ पे न कोई राह दिखे वहीं पे तू रास्ते बनाता है। जिन दरवाजों को वो खोलता है कोई ना बंद कर सकता है। जहाँ पे न कोई राह दिखे वहीं पे वो रास्ते बनाता है। जिन दरवाजों को वो खोलता है कोई न बंद कर सकता है। और एक बार गाएं। जहाँ पे न कोई राह दिखे वहीं पे वो रास्ते बनाता है। जिन दरवाजों को वो खोलता है कोई ना बंद कर सकता है। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है। उसकी करुणा मेरे लिए हर सुबह नई सी है।
प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। यस लॉर्ड, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। तेरे प्यार से, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। और एक बार गाएं, तेरे प्यार से कोई मुझे अलग नहीं कर सकता है। कोई नहीं, कोई नहीं। यस लॉर्ड, तेरे प्यार से कोई अलग नहीं कर सकता परमेश्वर। कोई नहीं, कोई नहीं। मिलके गाएं, कोई नहीं, कोई नहीं। यस लॉर्ड, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। यस लॉर्ड, कोई नहीं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, तेरे उस प्यार के लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। वो अटूट प्यार है जो हमें बंधन में जुड़े रखता है पिता परमेश्वर, जिसको कोई नहीं तोड़ सकता। चाहे शैतान क्यों ना कितने भी ट्राई करे पिता परमेश्वर, कितने भी कोशिश करे पिता परमेश्वर, वो कभी नहीं तोड़ सकता। तेरे उस अटूट प्यार के लिए हम धन्यवाद देते हैं और हमेशा तेरा शुक्रगुजार करते हैं। इस छोटी सी बेटी को तेरे चरणों में रखते हैं। थैंक यू लॉर्ड जीसस, आमीन। Greetings to you in the mighty name of our Lord and Savior Lord Jesus Christ. और आप सभी को सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से अभिवादन देते We हैं। hope and pray that you are having a good day and week. और हम आशा रखते हैं कि आपके अच्छे दिन है और आज हफ्ते हैं। And we pray that the Lord has been good to you and is revealing His plan and purpose for your life now in your life. और हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी जिंदगी अच्छी है और हम जानते हैं कि परमेश्वर आपको हर एक दिन प्रकाशन दे रहा है अपना। Today we are going to talk something very unique. और आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो बहुत विशेष है And it's very needful for today's church. और आज के कलीसिया के लिए ये बहुत ही जरूरी है। It is not just needed for today's church, it was needed even when Jesus was there. और ये केवल आज के कलीसिया के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन जब यीशु मसीह था तब भी कलीसिया के लिए What जरूरत I था। feel is Jesus had this challenge and even today we have this challenge in our church. अगर यीशु मसीह के पास अगर ये चुनौती था तो आज हमारे कलीसिया में, हमारे जिंदगी में भी ये चुनौती है। It is about the new wine skin. और ये वो नए मस्के के बारे में कहा गया है। It is about the new wine skin. और ये नए मस्के के बारे में कहा गया है। Once upon a time, Jesus was traveling in the gospel and the disciples of John met him. और एक जमाना ऐसा था कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ जा रहा था और योना के कुछ चेलों के साथ वो मिला। And they started asking questions to him about fasting. और उपवास के बारे में उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को प्रश्न पूछने Now लगे। this incident, this parable is recorded in the Gospel of Matthew, in the Gospel of Mark and in the Gospel of Luke as well. और ये दृष्टांत को मत्ती और लूक में लिखा गया है। And Jesus answers them in a very unique way in a parable. और इस दृष्टांत में परमेश्वर यीशु मसीह ने विशेष रूप से इसका प्रत्युत्तर दिया। So now what we are looking at Matthew chapter 9 verse 14 to 17 is the story or the parable of the new wineskin. और जब अभी जो हम देख रहे हैं वो हम मत्ती लिखे सुसमाचार उसका 14 से 17 आयत तक देखेंगे जो दृष्टांत है। But we are not looking up on the top verses or where he is having a conversation with them, but the end verse 17 we will look into. और जो आगे के जो वचन है हम उन्हें नहीं देखेंगे, लेकिन जो 17 आयत है हम उसको देखेंगे। So he says like this, and no one pours
new wine into the old wineskin, otherwise the skin will burst, and the wine is spilled out, and the skin are destroyed. Instead, they put the new wine into a new wineskin, and both are preserved. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है, और लोग नया दाखरस पुरानी मस्कों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मस्कें फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मस्कें नष्ट हो जाती है, परंतु नया दाखरस नई मस्कों में भरते हैं और वे दोनों बचे रहते हैं। What Jesus was trying to tell to the disciple of John was, he was trying to convince them that you cannot do new things in an old frame. और यहाँ पे यीशु मसीह जो कहना चाह रहा है यूहन्ना के चेलों को कि एक नए चीज को आप पुराने चीज में नहीं रख सकते हो। You need to have a new mindset. आपको एक नया मनोभाव की जरूरत You है। need to have a new mind, a new spirit in yourself. और Do something new. और अगर आपको नया करना है तो आपको नया मन और नए आत्मा की जरूरत है। And it is what in the gospel, if you read it in the epistles of Paul, if you read it, you will see multiple times of Paul telling them, have a new mindset. और अगर आप पौलुस की पत्रिका में देखेंगे तो ये बार बार वहां पे कहा गया है, वहां पे लिखा गया है कि आप में वो नए मनोभाव की जरूरत है। Now, in the situation where Jesus is talking, why he is giving the example of a wineskin? और जहाँ पे यीशु मसीह इस परिस्थिति में क्यों ऐसा उदाहरण दे रहा है एक मस्के के बारे में? Because when the culture that Jesus was living in was a culture where wine was developed, wine was made by their hands, and they used to produce wine for themselves and to sell. और उस जमाने में इस संस्कृति में जब यीशु मसीह है तो उस संस्कृति में क्या होता था कि उस संस्कृति में दाखरस बनाया जाता था खुद के लिए और बेचने के लिए भी। So what happens is, when you put new wine into a old wine skin, which was actually a skin of a goat or a lamb, और जब आप नए दाखरस को पुराने मस्के में भरते हो जिसको भेड़ बकरियों के चमड़े में बनाया गया होता है, what will happen is the new wine will produce many type of gas. और क्या होगा कि जो दाखरस है वो बहुत कुछ नए चीजों को बनाता है। So it will produce a lot of gases. और इसमें क्या होता है कि बहुत सारे गैसेस जो होता है वो And the gas उत्पन्न is होता so है powerful और वो गैस बहुत शक्तिशाली होती है। that the old wine skin, because it has absorbed so much, और ये जो पुराने जो मस्के हैं वो बहुत ही ये होती है, so it has absorbed a lot before it cannot absorb the new gases. और ये होता है कि नए चीज को वो पुराने मस्का नहीं रख पाता है And it will burst. और ये फट जाती है, It will burst because it cannot contain it. क्योंकि ये नहीं रख पाता है, इसलिए क्या होता है ये फट जाता है। And that is what happens when you have an old mindset and a new thing to do, it will burst. और इसीलिए अगर आप में वो नया मनोभाव नहीं है और पुराने मनोभाव है तो ये जरूर फट जाएगी। The Holy Spirit will give you new thoughts. The Holy Spirit will give you new visions. The Holy Spirit will give you new things to do. And if you have the old mindset, it cannot be contained in that. और पवित्र आत्मा आपको नए मन देगा, पवित्र आत्मा आपको नए आत्मा देगा और पवित्र आत्मा आपको नए चीज सिखाएगा। अगर आप पुराने चीज में हो तो नए चीज यहाँ पे नहीं रह सकती। You cannot be in the old ways and tell that I will do a new thing. आप पुराने रास्ते में होकर आप ये नहीं कह सकते कि मैं नया चीज करूंगा। To do something new, you need to have a new mindset. अगर आपको कुछ नया करना है तो आप में वो नए मनोभाव की जरूरत है, Because you are a new creation. क्योंकि आप नए सृष्टि हैं। Hallelujah. Hallelujah. Jesus, when he's talking about the wine here, he's talking about us. और जब यीशु मसीह यहाँ पे नए दाखरस के बारे में कह रहा है तो ये हमारे बारे में बात कर Who रहा are है, renewed in him. और जो उसमें हम नए हैं Who has received the Holy Spirit. और जो पवित्र आत्मा को ग्रहण किए हैं, Who have received the new anointing, fresh anointing, or the new wine. और जो
अभिषेक को ग्रहण किए हैं, वो ताजा अभिषेक को ग्रहण किए हैं। And if you want to do something new, you cannot do it in the old mindset or in the old frame. अगर नए मनोभाव को रखे हैं तो पुराने जो आधार है, पुराने जो चीज है वो आप नहीं करेंगे। You have to have a new mindset. और आप में वो नए मनोभाव की जरूरत है। You have to have a new thought line. और आप में वो नए भावना की जरूरत है। You have to have something new in your mind. और आपके मन में वो नई चीज आने की जरूरत है। Then only you can be a new wine in a new wineskin and both can be preserved. और तब जाकर हो सकता है कि आपके जो नए दाखरस है वो नए मस्के में रहकर वो सही तरीके से बचे रहेंगे। Hallelujah. 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 In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, Jesus he says like that anyone who is in Christ is a new creation. और पहला कुरिन्थियन उसका 5:17 में ऐसा कहा गया जो यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है। Anyone जो कोई भी हो who is in Christ और जो यीशु मसीह में है is a new creation. और वो नई सृष्टि The है। old has gone. और जो पुरानी चीज थे वो चले गए। Behold, everything is new. और देखो सारे चीज नया है। Behold, everything is new. और देखें कि सारे चीज नया है। My friend, everything is new और मेरे today. मित्रों सारी चीज जो है वो नया है। Even if we are living in 2020 right now, the things are new for us today even. और आज भी अगर हम 2020 में हैं तो जो चीजें हैं वो नए हैं हमारे लिए। Every day there is a new invention. और हर एक दिन नए चीज के आविष्कार हो रहे हैं। Every day there is something new. और हर एक दिन कुछ ना कुछ नया हो रहा है। Every day is a new and fresh day for you and for me. और आपके लिए और मेरे लिए हर एक दिन ताजा सवेरा है। And every day, I will tell you, every day you also need to renew your mind every day. और मैं आज कह रहा हूँ कि हर एक दिन आपके मन को आपको नए बनाना है। You cannot live in the past. और आप वो भूतकाल में अतीत काल में नहीं रह You सकते। cannot live in the old. और आप वो पुराने ख्यालात में नहीं रह सकते। Every day you have to renew your spirit. हर एक दिन आपके आत्मा को फिर से नया करना Why है। you need to renew your spirit? और क्यों आपको फिर से आपके आत्मा को नया करना है? Because every day a new wine will be poured out in your life by the Holy Spirit. और आपके जिंदगी में हर एक दिन पवित्र आत्मा के दाखरस आपके ऊपर उंडेला जाता है। Hallelujah. Hallelujah. To have that new wine in your life, और आपकी जिंदगी में वो नए दाखरस को पाने के लिए you need to have that new wine skin every day. और हर एक दिन आपको वो नए मस्के की जरूरत है। Hallelujah. Hallelujah. You need to have that new wine skin day every day. और आपको वो नए मस्के हर एक दिन प्रतिदिन आवश्यक है। Because every day the Holy Spirit will be pouring out new thoughts. Every day it will be pouring out new spirit. Every day it will be pouring out new anointing in your life. And to hold that, to contain that, to preserve that, you need to have that new wine skin. क्योंकि आपकी जिंदगी में वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर नए मन को उंडेलेगा, नए आत्मा को उंडेलेगा, जो कि आप वो नए चीज को हमेशा अपने You अंदर need बचा to के रखेंगे। have a prayer like David. और आपकी जिंदगी में दाऊद के जैसे प्रार्थना की In जरूरत है। Psalm chapter 51 verse 10, he says, Lord, create in me a new life, new spirit, O Lord. और जैसे कि दाऊद कहता है कि एक नया हृदय मेरे आत्मा के अंदर तू बना। Create in me a new heart, O Lord. परमेश्वर मेरे अंदर एक नए हृदय को बना। That kind of prayer, और उसी प्रकार का प्रार्थना that kind of zeal, और उसी प्रकार का इच्छा that kind of enthusiasm every day. और उसी प्रकार का जोश हर एक दिन। Hallelujah. Hallelujah. You need a renewal every day. और आपके जिंदगी में आप हर एक दिन नई चीज करनी जरूरी है। As you take bath every day, और जैसे कि आप हमेशा नहाते हो, as you eat every day, और जैसे कि आप हमेशा खाते हो, as you sleep every day, जैसे कि आप हमेशा सोते हो, make it a habit of renewing your spirit every day. और इसको आप अभ्यास में जारी रखें ताकि आपकी प्रार्थना में आपके आत्मा को हर एक दिन फिर से नया करना है। Renew a spirit in your mind, in your life every day. और आपके
जिंदगी में हर एक दिन आपके आत्मा को नया करना है। Let us see what Paul says और आइए हम देखते हैं कि पौल क्या कहता है। when he is talking to the church of Ephesus, और जब एफिसी कलीसिया को वो बात कर रहा है, and when he is talking to them about living a holy life, और जब वो उनसे बात कर रहा है कि कैसे एक पवित्र जिंदगी को जीते हैं, he says like this in chapter 4 verse 22 onwards. और वो एफिसियों कलीसिया का एफिसियों का 4:22 के आगे से ऐसा कहता है। He says, you were taught with reference to your former ways of life to lay aside the old man who is being corrupted in accordance with deceitful desire. और यहाँ पे ऐसा लिखा गया है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। Remove it. और इसको उतार डालो। He is urging the church of Ephesus to live a holy life. और यहाँ पे पौलुस उस कलीसिया को विनती कर रहा है कि एक पवित्र जिंदगी जीने के लिए। And while he is urging them, और जब वो उनको विनती कर रहा है, he starts with telling them to remove the old person who is in them. और वो ये कह रहा है कि पुराने मनुष्यत्व आप में है उसको आप हटाओ। Remove that person. और वो व्यक्ति विशेष को आपको हटाना है। Remove that person. और वो मनुष्यत्व को आपको हटाना है। Remove that lifestyle. और वो जिंदगी की शैली को हटाओ। Because it is corrupted, he says. और यहाँ पे वो कह रहा है कि ये जो है वो आपको नष्ट कर रहा है। It is corrupted and it is destroying you, he says. और यहाँ पे ये कह रहा है कि आपको विनाश करेगा, ये आपको नष्ट कर देगा। Because see, you are in Christ and you are a new creation, so leave that thing behind. और जैसे कि आप यीशु में हो और आप नए एक सृष्टि हो तो वो चीजों को आपको पीछे छोड़ना है। Remove those things. और वो सारी चीजों को आपको हटाना है। Many a times it is very difficult to remove the things which are in your life for a very long time. और कभी कभार ये होता है, बहुत बार ये होता है कि जो चीज आपके अंदर है उसको हटाना बहुत मुश्किल होता है। But if it is destroying you, अगर ये आपको भ्रष्ट या नष्ट कर रहा है, needs to be removed. और ये हटाना जरूरी है। Hallelujah. Hallelujah. Renew, and then he says to be renewed in the spirit of your mind and to put the new man who has been created in God's image in righteousness and holiness that comes from truth. आइए हम 23 और 24 आयत को पढ़ते हैं। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। What does he say? और यहाँ पे ये क्या कहता है? Renew your spirit. आपके आत्मा को नए बनाना है। Renew your spirit. आपके आत्मा को फिर से नया बनाना है। My friends, मेरे मित्रों, it is very easy to live in the old lifestyle that you have been living because you are comfortable. और मेरे मित्रों, आपके जो पुराने जिंदगी में जीना ये बहुत ही सरल है, जैसे कि आप जी रहे हो, Because you are comfortable there. क्योंकि आप वहाँ पे अच्छे हो, Because you are happy there. क्योंकि वहाँ पे आप बहुत खुश हो। But my friends, there is more and more and more to come when you come out of that old person. और मेरे मित्रों, वहाँ पे बहुत कुछ आपको मिलेगा जब आप अपने पुराने मनुष्यत्व को छोड़ के आओगे। When you renew your spirit. और जब आप अपने आत्मा को फिर से नया करोगे। When you renew that old wineskin into a new wineskin. और जब आपको पुराने मस्के को नए मस्के में बदलाओगे, You will see new wine in your life. आप वो नए दाखरस को आपकी जिंदगी में देखोगे। Every day fresh. हर एक दिन ताजा, Every day new. और हर एक दिन नया, Every day with a new unique taste. और हर एक दिन एक विशेष एक अनोखा स्वाद को आपको मिलेगा। My friends, to experience greater things in your life, throw out that old wineskin, make a new wineskin in your life. अगर आपकी जिंदगी में कुछ नई अनुभूति को आप पाना चाहते हो तो वो जो पुराने जिंदगी है, पुराने मनुष्यत्व है, उसको आपको फेंकना होगा। You have to throw that out. और उसको आपको फेंकना होगा। You have to throw it out. और इसको आपकी जिंदगी से फेंकना होगा। And you have to have the new wineskin for the new wine. और नए दाखरस के लिए आपको
नए मस्के की जरूरत पड़ेगी। My friends, if you will put new wine into the old wineskin, it will burst. अगर आप मेरे मित्रों अगर नए दाखरस को अगर पुराने मस्के में भरोगे तो ये फट जाएगा। A new vision cannot be placed into an old corrupted person. और जो नया दर्शन है वो कभी भी वो भ्रष्ट और नष्ट व्यक्ति जो पुराना ख्यालात का है उसमें अगर रखोगे तो वो नष्ट हो जाएगा। My friend, the next and the new phase of your life is waiting for you. और मेरे मित्रों जो आपके नए जिंदगी का जो पन्ना है वो आगे आपके लिए इंतजार कर रहा है। For that, लेकिन उसके लिए you need to have a new wineskin. उसके लिए आपकी जिंदगी में नए मस्कों की जरूरत You पड़ेगी। need to have, that means you need to have a new heart. इसका मतलब आपको नए हृदय की जरूरत पड़ेगी। David was ready when Nathan came to him and he said to Nathan, he said in front of Nathan, Lord, created me a new heart. और Renew thy spirit within me. और जब दाऊद के पास नाथन आया तो उसके सामने दाऊद ने ऐसा कहा कि परमेश्वर मेरे अंदर एक नए हृदय नए आत्मा को बना। And this is what I want to request you to pray today. और इसीलिए मैं आपको अनुरोध करता हूँ कि आप प्रार्थना करें Pray this और इसी तरह प्रार्थना करें like David did. और जैसे कि दाऊद ने किया वैसा प्रार्थना करें। Create in me a new heart, O Lord. और परमेश्वर मेरे अंदर एक नए हृदय को तू बना And renew thy spirit within me. और तेरे आत्मा को हर एक दिन नए तरीके से तू नया बना। Hallelujah. Hallelujah. I know that there is something new and fresh waiting for you now. और मैं जानता हूँ कि आपकी जिंदगी में कुछ नया कुछ ताजा नया आने वाला है। A fresh anointing maybe. एक ताजा अभिषेक A fresh new blessing maybe. और आपकी जिंदगी में हो सकता है नया आशीष A new beginning maybe. और हो सकता है एक नई शुरुआत। For that, उसके लिए you need to have a new spirit. उसके लिए आपको नए आत्मा की जरूरत है। Forget the past. आपको वो आपके पुरानी चीज को भूलना होगा Leave it behind. और उसको आपको पीछे छोड़ना होगा। Renew a new spirit in God today. और आज परमेश्वर में आपके अंदर वो नई आत्मा की जरूरत है। May God bless you through this word. और परमेश्वर इस वचन के जरिए आपको आशीष दे। If you have been blessed, share it with someone. अगर आप इस वचन के जरिए आशीषित हैं तो इसको दूसरे के साथ बांटें। Because with sharing comes blessing. जब आप बांटोगे तो उससे आपकी जिंदगी में आशीष आता Let us है। pray for you. आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। Heavenly Father, everyone who is watching us right now, Lord, let them be blessed in the name of Jesus. यीशु मसीह जितने लोग हमें आज इस लाइव देख रहे हैं उन सभी तमाम लोगों को तू यीशु मसीह के नाम से आशीष दे। Lord, renew the spirit within them. और परमेश्वर उनके अंदर तेरे आत्मा को तू नया बना। Lord, give them a new heart. Oh Lord. परमेश्वर पिता तुम उनको नया हृदय दे। Let them be the new wineskin where you will pour out the new wine, O Lord Jesus. और उनके जिंदगी में नए मस्के आए जब तू उनके अंदर तेरे नए दाखरस को उंडेलेगा। Let their life become that new wineskin. और परमेश्वर उनके जिंदगी एक नए मस्के बने And let them have the new wine that is you in their life, Lord Jesus. और वो नए दाखरस बने जो तू है परमेश्वर पिता। Thank you, Jesus, for allowing us to have this fellowship. और परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अनुमति दिया इस सेवा करने के लिए। We praise you and we honor you. हम आपका स्तुति और आपका आदर करते We हैं। give you all the glory and honors. हम आपको सारा जलाल और महिमा देते हैं। Ask this prayer in the mighty name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. और इस प्रार्थना को हमारे सर्व सामर्थ्य परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you for watching us. और धन्यवाद आपने हमें देखा। And if you are blessed, अगर आप आशीषित हैं remember it to share it with someone. याद रखें कि ये वचन आपको किसी दूसरे के साथ बांटना है। Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे We will see you next week. और अगले हफ्ते हम फिर से आपसे मिलेंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।